नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे हितोपदेशे विग्रहा इस भाग में मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। राजा चित्रवर्ण को उसका मंत्री जो दीर्घदृष्टा है गीध, विजिगीषु राजाओं को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आक्रमण के समय, उसकी चर्चा कर रहा है। कहता है अप्रसादो अनधिष्ठानम देयांस हरणम च यत कालयापो अप्रतीकारा तद वैराग्यस्य कारणम। देखिए, सेना राजा का साथ देने के लिए तत्पर तो रहती है, लेकिन ऐसे कुछ कारण होते हैं जो राजा की तरफ से अगर वो व्यवहार होते हैं तो फिर वो सेना राजा का साथ देना बंद कर देती है, राजा से विरक्त हो जाया करती है। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं? तो अप्रसादो, राजा अगर बात बात पे अपने योद्धाओं से खिन्न होता है, नाराज होता है, क्रोध किया करता है, अप्रसन्न रहता है, तो पहला ये कारण है जो उसके योद्धाओं को उसके प्रति वफादार होने से रोक सकती है। यानी जब हमेशा इसको चिल्लाना ही है, इसको कोई हमारी वैल्यू ही नहीं है, तो फिर ठीक है, छोड़ो यार, ये भाव आ जाता है। तो राजा को सबसे पहले इस व्यवहार से बचना चाहिए। अप्रसादो, अरे आपको समाचार मिल गया है कि आपके इस सैनिक ने गलत किया है, इस व्यक्ति ने गलत कार्य किया है, फिर भी आपको चेहरे पे प्रसन्नता रखते हुए उसको सन्मार्ग पे लाने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आप क्रोध करते हैं तो जो अपकारी है वो तो और निश्चिंत हो जाता है कि देखो, मैं कहता था ना, ये है ही इस लायक, इसलिए मैंने ऐसा किया है। लेकिन जो आपके पक्षधर हैं, जो बिल्कुल आपकी तरह सोचते हैं, वो भी इस स्थिति से अगर आप अप्रसन्न रहते हैं हमेशा, तो वो भी आपका साथ छोड़ देंगे। वैराग्यस्य कारणम, वैराग्य के कारण बताए जा रहे हैं। अनधिष्ठानम, जब आप किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं देते हैं। देखिए, राजा के लिए, किसी कंपनी में काम करने वाले मैनेजर के लिए, किसी भी उच्च पद पे रहने वाले व्यक्ति के लिए बड़ा ही आवश्यक है कि वो व्यक्ति की योग्यता को पहचाने और व्यक्ति की योग्यता को पहचानने के बाद उस व्यक्ति को योग्य अधिकार पे नियुक्त करें। अगर योग्य व्यक्ति को योग्य अधिकार नहीं दिया जाता है तो यह भी वैराग्य का एक कारण बना करता है। अनधिष्ठानम देयांस हरणम चयत, अब शत्रु देश में गए हैं, वहां लूटपाट की, बहुत कुछ लूटा है आपकी सेना ने, और आपने कहा कि सारा खजाना जमा करवा दो। अरे भाई, जिन चीजों पे जिनका अधिकार है वो सब उनके पास से नहीं लिया जा सकता है, चाहे वो कितना भी बहुमूल्य हो। मान लीजिए कि राजा के किसी सैनिक को बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हो गई, अगर उसको ये लगता है कि यार इसको मैं तो नहीं ही संभाल पाऊंगा, और वो राजा को भेंट के तौर पे उसको दे देता है, तो ये एक उत्तम विचार है, एक उत्तम जो होना चाहिए वो व्यवहार है। लेकिन वो व्यक्ति नहीं देता है और राजा जबरदस्ती बलपूर्वक उसके पास से ले लिया करता है, तो देयांस हरणम, ये तीसरा कारण यहां बताते हैं विरक्ति का। यानी सेना या सैनिक आपसे जो विरक्त होते हैं उनके कारण यहां बताए जा रहे हैं। कालयापो, कोई काम करना है और आप सिर्फ समय पास कर रहे हैं, ठीक है कल आ जाना, ठीक है आज आ जाना, ठीक है परसों आ जाना, आज तो ये काम निकल आया, कल तो ये काम निकल आया। जब व्यक्ति इस प्रकार से काल यापन करता है, समय व्यतीत करता है, किसी को टालता है, तो ये भी वैराग्य का एक कारण बना करता है। और अगर किसी सैनिक ने आपसे कहा है कि देखिए विरोध जो है, विरोधी जो हैं, हमारे शत्रु जो हैं, वो हमारे साथ इस प्रकार का दुष्टता का, इस प्रकार का नीचता का, इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं,
आप उसको सुन के भी अनसुना कर देते हैं। उनके द्वारा की गई जो कंप्लेन है, उनके द्वारा की गई जो शिकायत है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में योद्धा आपका साथ देने से कतराने लग जाते हैं। तो ये वैराग्य के कारण दिए गए हैं। राजा को हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने सैनिकों के साथ इनमें से कोई भी व्यवहार ना करे, ना तो उनके प्रति हमेशा क्रोधित रहे, गुस्से में रहे, अप्रसन्न रहे, ना ही उनको अधिकारों की नियुक्ति में विलंब करे। समय से योग्य अधिकार योग्य व्यक्ति को देने चाहिए। उन्हें जो प्राप्तियां हुई हैं उनका अपहरण नहीं करना चाहिए। जिस पे जिसका अधिकार है उसको मिलना ही चाहिए। समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब आप अपने किसी सैनिक का समय बर्बाद करते हैं तो ये उसका समय बर्बाद नहीं होता है, वास्तव में तो ये आपका ही समय बर्बाद होता है। ये आपको समझ के चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो किसी बात की शिकायत करते हैं तो उस पर तुरंत ही कदम उठाने चाहिए, उस पर तुरंत अमल होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके साथियों को, आपके सैनिकों को, आपके मंत्रियों को, आपके सेनापतियों को आपसे विरक्त कर सकती हैं, आपसे दूर कर सकती हैं। अपीडयन बलम शत्रुर जिगीसुर अतिशोषयेत सुख साध्यम द्विषाम सैन्यम दीर्घयान प्रपीड़ितम। और एक कदम आगे बढ़ के दीर्घ दृष्टा वो गीध और एक कदम आगे बढ़ के कहता है अपीडयन बलम शत्रु, शत्रु के बल को पीड़ा पहुंचाते हुए जो विजिगीसु राजा हैं, जो जीत जाते हैं, ऐसे राजाओं को उस सेना का अत्यंत शोषण करना चाहिए। अपनी सेना की बात नहीं चल रही है। जो शत्रु पक्ष की सेना है उनको अत्यंत पीड़ा पहुंचाते हुए और उनका अत्यंत शोषण करना चाहिए। जब बाहर से आए हैं तो उनके पास इस समय सभी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं हैं, मार्ग की थकान है, और ऐसी सभी स्थितियां अगर हैं और आप अगर जीत चाहते हैं तो आपको उसी समय, उसी रात और उसी प्रकार से योग्य अवसर देख करके उन पे आक्रमण कर देना चाहिए। ये नहीं कि हमारी सेना सुसज्ज होगी और सेना आक्रमण करेगी, नहीं, अपनी सेना को आराम करने दीजिए। आप स्वयं इस प्रकार से अपने शत्रुओं पे आक्रमण करके, चूंकि वो थके हैं, वो हारे हैं, वो परास्त बड़ी जल्दी हो जाएंगे, इसका लाभ राजा को हमेशा प्राप्त करना चाहिए। दायादाद परो मंत्रो नास्ति भेद करो दुशाम तस्माद उत्थापयेत यत्नात् दायादम तस्य विद्विषः। देखिए, ये राजनीति जो है ना, ये भेद वाली राजनीति है और ये सबसे सफल राजनीति हुआ करती है। आप देखिए, साम दाम दंड और भेद, यानी अगर हम इसके क्रम को देखें तो समझाना, फिर लालच देना, उसको दंड देना, जहां पे ये तीनों चीजें काम नहीं करती हैं उसके ऊपर भेद नीति आती है। यानी जो भेद नाम का ये जो 4 प्रकार की पद्धति है, साम दाम दंड भेद की, इसमें जो भेद नीति है ये इनमें सर्वोपरि है। चलिए, इसके प्रयोग कहां कहां हुए हैं उसकी बात हम करेंगे। पहले जरा इस श्लोक को देख लेते हैं कि दायादाद परो मंत्रो नास्ति भेद करो दुषा। जो राजा है उसके घर परिवार, जो उसके अधिकारी लोग हैं, उसका युवराज हो सकता है, उसका कोई ऐसा पुत्र हो सकता है जिसकी आकांक्षाएं तो बहुत बड़ी थी, महत्वाकांक्षाएं तो बहुत थी, लेकिन जिसको राज्य सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। यानी ऐसे लोगों को, जो राजा से संबंध रखते हैं, जो किसी न किसी रूप में उस राज्य के अधिकारी बनने का अधिकार रखते हैं, अगर आप उनके अंदर भेद उत्पन्न कर दें तो इससे श्रेष्ठ और कोई कार्य हो ही नहीं सकता।
सबसे श्रेष्ठ नीति है भेद नीति, और भेद भी किन में उत्पन्न करना है? राजा के परिवार के अंदर, जो उस राज्य के दूसरे अधिकारी हो सकते हैं, उनके मन में यह भेद उत्पन्न करना है। चलिए, मैंने आपसे कहा था कहां कहां इस प्रकार का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले हम अपने रामायण में चलते हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हनुमान जी के लिए कहा जाता है। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को दूत बना के भेजा था कि भाई सीता के समाचार लेकर के आना है कि सीता कहां। अब ये महाराज तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, तो ये इतनी सरलता से इतना छोटा सा काम करके आ जाएं, तो फिर तो बुद्धिमताम वरिष्ठम कहां रहा। फिर तो आप मान लीजिए कि आपको जो आज्ञा दी गई, अगर आप उतना ही काम करते हैं तो फिर तो आप बहुत ही एवरेज कक्षा के व्यक्ति हैं। तो इन्होंने सीता का पता लगाया, लेकिन सीता का पता लगाने से पहले इन्होंने पूरी लंका का भ्रमण किया है। आप याद कीजिए सुंदरकांड को, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चले सुमिर नरहरि। बिल्कुल मसक जैसा रूप धारण किया, छोटा सा रूप धारण किया है और प्रवेश करने लगे। चलिए, लंका की सुरक्षा कितनी जोरदार थी, नाम लंकनी एक निश्चरी, और उसने पकड़ लिया इनको। तो पकड़ा, यहीं से इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। एक ऐसा जोरदार घूसा लगाया है कि बस खून बहने लग गया और वहीं गिर पड़ी। अब आप ये सोच लीजिए, जो राष्ट्र मतलब लंकिनी जो है, ये कोई साधारण निश्चरी नहीं है। जैसे हम भारत माता कहते हैं ना, इस प्रकार से ये लंका की प्रतीक है लंकिनी, और हनुमान जी ने उसी को व्याकुल कर दिया है। और व्याकुल भी कैसा किया कि उसको छठी तक का दूध याद आ गया। वो कहती है कि जब रावण तपस्या कर रहा था, तब ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था, उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर किसी वानर के मारने से तू व्याकुल हो जाए तो मान लेना कि अब लंका का नाश, अब रावण का विनाश आ गया है। इसी को कहते हैं छठी का युद्ध, दूध याद दिलाना। हनुमान जी ने वो वहां पे याद दिला दिया। चलिए, फिर पूरी लंका में ये घूमे, लंका के एक एक भाग को इन्होंने देखा है। ढूंढ क्या रहे हैं? सीता जी को ढूंढ रहे हैं। अरे भैया, सीता जी को आप कहां कहां ढूंढोगे? ये तो रावण के रनिवास में रावण कैसे सो रहा है, उसकी रानियां कैसे सोई हुई हैं, और सब कुंभकर्ण का महल है, सभी के महलों में। और घूमते घूमते महाराज पहुंच गए विभीषण के यहां। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसिका वृंद तहां, देखी हरस कपिराय। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जब वर्णन करते हैं ना, तो रोमांच हो जाए आपको, इतना सुंदर वर्णन करते हैं। जहां रामायुध अंकित ग्रह, अरे यार, मैं आया हूं लंका में, यहां तो सारे ही 52 गज के होते हैं, यहां रावण का राज्य है, यहां सभी उसके वफादार लोग हैं, और ये रामायुध अंकित ग्रह कहां से आ गया? और उसमें भी नव तुलसी का वृंद। हनुमान जी तुरंत मन में निश्चय कर लेते हैं, साधु से होई न कारज हानि, एहि सन हठ करी हूं पहचानी। भाई, साधु के साथ अगर आप किसी भी प्रकार का सत्संग करते हैं, पहचान करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो आपको कोई लॉस नहीं जाएगा। इसलिए इसके साथ तो मित्रता करनी है, पहचान करनी है। अब उसी समय विभीषण जी बाहर आए। ये पहला समय है जब विभीषण के सामने हनुमान जी ने दाना डाल दिया। हनुमान जी को पता चल गया है कि पूरी लंका में ये रावण का जो भाई है, ये एक ऐसी कड़ी है कि जिस कड़ी के मन में भेद उत्पन्न किया जा सकता है, और वो काम हनुमान जी ने उसी समय कर दिया। विभीषण कहते हैं कि
मैं तो इस तरीके से रहता हूं, जिमि 10 नन महु जीव बिचारे, नाथ कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। बड़ी प्रेम भरी बातें जब हनुमान जी सुनते हैं ना, तो उन्होंने यहां पे जो 6 मारा है, आप उसका विचार कीजिए। हनुमान जी कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिलई आहारा। अरे आप तो एक राजा के भाई हैं, आप तो एक राज्य के राजकुमार कहे जाएंगे, आप तो मतलब हर तरीके से श्रेष्ठ हैं। मैं तो एक बंदर। अरे सुबह सुबह कोई अपने मुंह से बंदर कह दे तो उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता है। और मुझ पे जब प्रभु ने कृपा कर दी तो आप तो एक बार विचार कर लीजिएगा, आ जाइएगा शरण में। ये इस प्रकार का आमंत्रण था जिसमें कोई आमंत्रण दिए बगैर आपने बहुत बड़ा आमंत्रण दे दिया है। इसलिए इनको ज्ञानिनाम अग्रगण्यम कहा जाता है। ऐसे ही विभीषण की हिम्मत नहीं हो गई कि जब रावण ने लात मारी तो एकदम से रावण को छोड़ करके, अरे भाई कितना भी मारे कितना भी कूटे, जब कुंभकर्ण जगा तो उसको भी इस बात का विरोध था कि तुमने गलत किया है। अरे तुम सीता का अपहरण करके लाए, उससे पहले तुमने मुझसे पूछा था? नहीं पूछा ना, अब क्यों आए हो हमारे पास? लेकिन फिर भी उसने युद्ध तो रावण के लिए ही किया ना। उसको पता था कि मुझे मरना है, मैं मारा जाऊंगा, लेकिन युद्ध रावण के लिए करता है, क्योंकि भाई भाई का साथ छोड़ दे, ये कभी भी कोई भी नीति नहीं कहती है। लेकिन विभीषण के मन में हनुमान जी जो यहां ये विश्वास उत्पन्न करके गए थे कि अगर आओगे तो मैं बैठा हूं, और वहां पे अरे मुझे स्वीकार कर लिया तो आपकी तो बात ही क्या। और इसी दम पे विभीषण निकले हैं। और कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाय, तेहि पद आज बिलोकी हूं, इन नयनन अब जाए। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि विभीषण के मन में बहुत बड़ी भक्ति है। हम भक्तराज विभीषण भले कहते रहे, लेकिन वहां भक्ति कभी भी राम के प्रति थी ही नहीं, वहां भक्ति थी लंका के राज्य के। लेकिन चूंकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं और वो स्वयं एक भक्त हैं, इसलिए विभीषण को वो भक्त बना देते हैं और विभीषण के मन में राम के चरणों की भक्ति यहां दिखाते हैं। यहां पे हम राम कथा सुनने नहीं बैठे, हम हितोपदेश की कथा सुनने बैठे हैं। तो चलिए हम अपने प्रसंग पे आते हैं कि जब भी इस प्रकार से आप राजा के किसी सगे संबंधी राज्य के दावेदार को भेद नीति के द्वारा फोड़ लिया करते हैं, नास्ति मंत्रो अपरो द्विषा, तो शत्रुओं को जीतने के लिए इससे बड़ा दूसरा कोई मंत्र नहीं हो सकता। देख लीजिए, राम की विजय का एकमात्र कारण विभीषण का राम के पक्ष में होना है। हर बार हर स्थिति में वो पहले से ही बता देता है। अब मेघनाद इस प्रकार का यज्ञ करेगा और अगर वो यज्ञ उसका पूरा हो गया तो फिर उसको मारना कठिन हो जाएगा। अब रावण ये कर रहा होगा, अगर रावण ने ये कर लिया तो उसको मारना कठिन हो जाएगा। और राम जब बार बार बाण मारते हैं और रावण बार बार अमरत्व की वजह से स्वयं पुनः जीवित हो जाता है, तब भी विभीषण ही मार्ग बताते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो विभीषण ना होते तो संभवतः घर का भेदी लंका ढाए, इसीलिए तो कहा जाता है लंका पे राम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। और यही विश्वास रावण के अंदर था कि मेरी लंका अजेय है, तभी वो इतने और इस प्रकार के काम कर सकता था। चलिए हम अपने विषय पे आते हैं। वो दीर्घ दृष्टा गीत ये कह रहा है, महाराज अगर ये काम कर पाए तो इससे बड़ी सफलता की और कोई चाबी नहीं हो सकती। संधाये युवराजे ने यदिवा मुख्यमंत्रिणा अंतः प्रकोपनम कार्यम अभियोग तुम स्थिरा आत्मना। आप युवराज को अपने पक्ष में मिला लीजिए। देखिए, युवराज को तो युवराज बना ही दिया गया है, लेकिन युवराज बनाने के बाद भी युवराज के मन में ये तो बड़ा लालसा रहती है ना
कि राज्य यार मुझे अधिकार कब मिलेंगे। युवराज होना अलग बात है और राजा होना अलग बात है। और राजा के अगर कई पुत्र हैं तो उनमें युवराज तो किसी एक को बनाया जाएगा, बाकी लोगों की क्या। भाई दारा शिकोह को युवराज बना दिया जाए तो औरंगजेब चुप तो नहीं बैठ जाएगा ना। तो ऐसे किसी राजकुमार के साथ संधि करके, यानी उसको अपने पक्ष में मिला करके, या राजा के किसी मुख्यमंत्री को, श्रेष्ठ मंत्री को अगर आप अपने पक्ष में मिला लेते हैं तो अंतः प्रकोपनम, तो उसके घर में पड़ी हुई ये जो फूट है, आप मान लीजिए कि आपकी सफलता का कारण है। चलिए, यहां तक हमने कुछ विषयों को देखा, इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। धन्यवाद।